अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिस तरह मैं हर एक्सरसाइज की डिटेल समझाता हूँ कि उस एक्सरसाइज में हम क्या सॉल्व करने लगे हैं, या हमें कौन से फार्मूले गिवन है या कौन सी वैल्यूज़ को याद रखना है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इससे जो पहले एक्सरसाइजेज थी यानी 3.3 और 3.4 के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था कि प्रोडक्ट की दो टाइप्स हैं, यानी एक डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, यानी एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। इस तरह से याद रख लें इसको। उन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कर लिया जाए तो वो बन जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, दोनों को लेकर चलना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नंबर वन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो सेकंड वाला है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो वो इंशाल्लाह जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे यानी हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने स्केलर वाला सिर्फ पढ़ना है। सो उसमें होगा ये कि दो वेक्टर जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में होंगे और थर्ड वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये वैल्यूज डिफरेंट तरीके से चेंज होती रहेंगी, यानी u बाहर होगा, v और w का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, या यहाँ पे u और v का क्रॉस है, w बाहर है। तो इस तरह से डिफरेंट चेंजिंग करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब जरा इसकी डिफिनीशन पे नजर लगा लेते हैं। सो अब जरा इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है इसकी। डिफिनीशन यह है कि लेट्स सपोज दैट u v एंड w बी एनी थ्री वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स, and the scalar triple product of vector u v and w is defined by u dot v cross w or v dot w cross u और w dot u cross v। यानी इस तरह से किसी न किसी जो है वो मल्टीपल फॉर्म में आपके पास लिखे होंगे। एक डॉट प्रोडक्ट होगा और एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी ये लाजमी है। अगर तीनों डॉट प्रोडक्ट में आ जाए तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो सारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, उनमें एक डॉट होगा और एक क्या होगा, क्रॉस होगा। सो इसको याद रखना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट u डॉट v क्रॉस w इज रिटन एज, इसकी एक और नोटेशन है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो ये है कि हम इस वैल्यू को बस स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लेंगे, यानी u v और w इसके दरमियान में थोड़ा सा फासला दे देंगे। तो इसका मतलब यही होगा कि ये क्या हो रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफिनीशन समझ आ गई होगी, सिंपल सी ही है। असल चीज क्या है, वो इसके सोल्यूशन, यानी आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करने हैं। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि जो आपने 3.4 में सिंप्लीफाई किया है डिटर्मिनेंट मेथड, सेम यहाँ पे भी हमने वही अप्लाई करना है। सो इसके लिए किस तरह से वैल्यूज गिवन होंगी या हमने चेंजिंग किस तरह से करनी है, सो वो देख लेते हैं। तो इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ u डॉट v क्रॉस w। यानी अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो तो आपने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। अब इसके भी आपके पास सेम दो ही मेथड हमने डिस्कस किए थे कि पहले आप दो वेक्टर्स को सिंप्लीफाई करें, फिर उसका जो आंसर आएगा फिर उसको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक तो यह मेथड है। दूसरा मेथड यह है कि तीनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, एक ही जगह पे लिख के, यानी इस उसके अंदर लिख के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, और उसके बाद उसके ऊपर डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लेते हैं। सो पहले देख लेते हैं कि दो वैल्यूज का सोल्यूशन कैसे होगा। अब वो बहुत सिंपल है कि हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड बाय रो वन से रो टू से, आप किसी भी रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आई b2 c2 b3 एंड c3। ये हो जाएगा माइनस जे, फिर आ जाएगा a2 a3 c2 एंड c3, और इसके साथ आ जाएगा प्लस के a2 b2 a3 एंड b3। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा आई कंपोनेंट b2c3 माइनस b3c2 माइनस जे कंपोनेंट a2c3 माइनस a3c2 प्लस के कंपोनेंट, और फिर ये हो जाएगा a2b3 माइनस a3b2।
ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आई कंपोनेंट को राइट साइड पे लिख लेते हैं जिस तरह से हम इसको मेंशन करते होते हैं। सो ये हो जाएगा B2C3 माइनस B3C2, ये हो जाएगा आई कंपोनेंट माइनस A2C3 माइनस A3C2, और ये हो जाएगा J कंपोनेंट प्लस A2B3 माइनस A3B2, और ये हो गया K कंपोनेंट। अब हमने लास्ट स्टेप जो है उसमें क्या करना है, उसमें हमने इसके साथ U वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो वो हो जाएगा U डॉट V क्रॉस W। सो U वेक्टर की वैल्यू थी आपके पास A1J A1I A1I प्लस B1J एंड प्लस C1K, ये हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये वाली वैल्यू लिख देंगे। सो ये आ जाएगा आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, B2C3 माइनस B3C2 आई कंपोनेंट माइनस A2C3 माइनस A3C2 J कंपोनेंट एंड प्लस A2B3 माइनस A3B2, और ये हो जाएगा K कंपोनेंट, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें सो आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई कंपोनेंट को आई के साथ, जे कंपोनेंट को जे के साथ, और के कंपोनेंट को के साथ, मतलब इनकी वैल्यूज को सिर्फ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा A1 B2C3 माइनस B3C2, और ये हो जाएगा आपके पास आई डॉट आई कंपोनेंट, फिर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 जे डॉट जे कंपोनेंट, और फिर हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है तो C1 A2B3 माइनस A3B2, और ये हो जाएगा K डॉट K। सो हम इसको फर्दर सिर्फ क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जनरल फॉर्म में तो उसमें बस आपके पास यही वैल्यूज आ जाएंगी। सो ये इक्वल हो जाएगा A1 B2C3 माइनस B3C2, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2, यहाँ से भी 1 आ जाएगा, एंड प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2, और ये भी हो गया आपके पास 1। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन ये आ जाएगा A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 एंड प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। सो ये इसका क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन की है डॉट प्रोडक्ट की और क्रॉस प्रोडक्ट की, क्योंकि हम 3.3 और 4 में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो उम्मीद करता हूं आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। अगर वो आपकी अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की है तो उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि पहले आप 3.3 और 3.4 के जो पहले 2 लेक्चर है वो डिटेल से देख लें। उसमें मैंने ये चीज़ें बहुत डिटेल से समझाई हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब इसमें हमने जो नेक्स्ट इसकी वैल्यूज है, नेक्स्ट वैल्यूज कौन कौन सी हैं, कि यानी ये तो हमने यहाँ पे लिखा है कि u वेक्टर जो है वो डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर v वेक्टर जो है डॉट प्रोडक्ट में लिखा हो या w जो है वो डॉट प्रोडक्ट में लिखा हो, तो फिर आपने उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है या किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वो रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देख लें, ये इसका सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। पहले मेथड में क्या किया था हमने, u और v को क्रॉस प्रोडक्ट से सिंप्लीफाई किया, फिर उसके साथ u वेक्टर को मल्टीप्लाई किया है। अगर हमने उसको नहीं फॉलो करना है क्योंकि उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है सॉल्यूशन के अंदर, आई डॉट आई की फॉर्म में या जे डॉट जे की फॉर्म में, या उनको मिक्स मल्टीप्लिकेशन में कहीं ना कहीं पे आपसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए एक आसान मेथड दिया गया है। क्योंकि आपको ये नहीं कहा जाता कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, बस जस्ट लिखा होता है कि आपने ये वैल्यू सिंप्लीफाई करनी है, या इसके अलावा बाकी जो है वैल्यूज गिवन होती है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जाता कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड को ही यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, पहले u1 लिखा हुआ है उसकी वैल्यूज हो जाएंगे, फिर v लिखा हुआ है फिर उसकी वैल्यूज, और फिर w लिखा हुआ है इसकी वैल्यूज आ गई हैं।
अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम v को जो है इससे क्या करते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। अगर v वैल्यू को बाहर निकालना चाहे तो उसको कैसे बाहर निकालेंगे, सो वो देख लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपल यहाँ पे इंटरचेंजिंग R1 एंड R2 में इन दोनों की जगह चेंज करूंगा। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R1 की जगह जो है वो चेंज हो रही है R2 के साथ। ठीक हो गया, चैप्टर नंबर 2 में हमने इसको डिटेल से पढ़ा था। अब जस्ट ये हो जाएगा आपके पास, ये जगह यहाँ चले जाएगी A2 B2 एंड C2, A1 B1 एंड C1, सो ये हो जाएगा A3 B3 एंड C3। ये बन गया आपके पास। अब दोबारा देखें, यहाँ पे जो हमने इंटरचेंजिंग की है, तो इसके अंदर ये होगा कि जब हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट या इस किसी तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था तो यहाँ पे एक बात समझ लें तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप इंटरचेंजिंग करेंगे रोज या कॉलम्स को, तो आपने क्या करना है, इंटरचेंजिंग के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लिखना है, क्योंकि ये इसके रूल्स में है कि जब आप इंटरचेंजिंग करते हैं तो उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब दोबारा मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंजिंग कर रहा हूँ। किस चीज की इंटरचेंजिंग कर रहा हूँ कि मैं R2 और R3 की वैल्यू को इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया, तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन एक पहले से लिखा हुआ है, वो नेगेटिव जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस, इस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज ही रहेगा A2 B2 एंड C2, यहाँ पे आ जाएगा A3 B3 एंड C3, A1 B1 एंड C1। ठीक हो गया, सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3, A1 B1 एंड C1। अब देखें पहले क्या थी, यहाँ पे वैल्यूज देख लें, ये वाली जो वैल्यू थी ये V की थी, ये वाली W की थी, और ये U की थी। अब U आखिर में आ गया है, V पहले आ गया है, और W उसके बाद आ गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि U डॉट V क्रॉस W वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये आपके पास इक्वल आ गया है V डॉट W क्रॉस U वेक्टर। ठीक हो गया, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगेन जो थर्ड वाला है वो भी प्रूफ कर लेते हैं। अब हम इस वैल्यू को लेते हैं, ये वाली वैल्यू, और इसकी मदद से वो जो थर्ड वाला इससे आता है वो भी प्रूफ कर लेते हैं। सो उसमें क्या होगा, सिर्फ ये W की वैल्यू जो है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये बन जाएगा U क्रॉस V। तो उसको हम इसकी मदद से, ये वाली जो वैल्यू है इसकी मदद से हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। ये पॉजिटिव साइन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, आपको समझाने के लिए कि ये देखें, एक नेगेटिव पहली दफा इंटरचेंज करने से आया, फिर दूसरा नेगेटिव दूसरी दफा इंटरचेंज करने से आया, तो वो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब अगेन हम क्या करते हैं, अगेन ये वैल्यू लेंगे जो ये वाली वैल्यू है, तो इसको हम लिख लेते हैं कि V डॉट W क्रॉस U इज इक्वल टू, अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3, A1 B1 एंड C1। सो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं इंटरचेंज कर दूंगा किस चीज के साथ, मैं इसको पहले लेकर आना चाह रहा हूं। सो मैं क्या करूंगा, R1 इंटरचेंज R2, R1 और R2 की जगह को मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा आपके पास, एक तो आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, और माइनस के बाद ये वाली जो वैल्यू है वो चेंज होकर आ जाएंगी A3 B3 एंड C3, फिर उसके बाद ये हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी A2 B2 एंड C2, A1 B1 एंड C1। अब फिर हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव को भी हमने खत्म ही करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन R2 और
R3 की जगह को चेंज कर दूंगा। सो चेंजिंग R2 एंड R3, सो ये हो जाएगा आपके पास माइनस इंटू माइनस, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे A3, B3 एंड C3। सो इन दोनों की जगह चेंज होगी A1, B1 एंड C1, और उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगी A2, B2 एंड C2। सो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो ये आपके पास अब वैल्यू बन जाएगी A3, B3 एंड C3, A1, B1 एंड C1, और ये हो जाएगा A2, B2 एंड C2। सो अब हम ये लिख लेंगे कि ये जो वैल्यू थी, देखें इसमें W यहाँ पे लिखा होता है ना, अब ये बाहर आ जाएगा और ये V जो है वो U की जगह शिफ्ट हो गया है। सो इसको मेंशन कर देते हैं। सो ये हो जाएगा V डॉट W क्रॉस U इज इक्वल टू W डॉट U क्रॉस V। ठीक हो गया, तीनों हमने प्रूफ कर लिए। सो अब हम लिख लेंगे कि हैंस जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि U डॉट V क्रॉस W इज इक्वल टू V डॉट W क्रॉस U एंड विच इज इक्वल टू W डॉट U क्रॉस V। तो इसका मतलब यह हो कि किसी भी सीक्वेंस में वैल्यू गिवन हो, आपके पास क्या होगा, तीनों से इक्वल आंसर ही आएगा। इसको समझाने का और प्रूफ करने का मकसद यही था, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर आपके पास ये जगह, यानी किसी जगह पे आप हो सकते हैं गलती से चेंज करके लिख दे, इनमें से कोई और वैल्यू यूज कर ले, तो ये ना हो कि आपको लगे कि मैंने तो गलत सॉल्व कर लिया था। इस तरह से आपका गलत सॉल्व नहीं होगा। हाँ, सीक्वेंस का ख्याल रखना है वैल्यूज लिखते हुए, बाकी आप इन तीनों में से कोई भी वैल्यू यूज कर लें, आपके पास क्या होगा, इक्वल आंसर आएगा। इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं, वो आगे चल के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक हो गया। उसके अलावा आपको रिप्रेजेंटेशन में भी उसकी हेल्प मिलेगी कि अगर आपको डिफरेंट तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करके दिया हो, तो आपको वो कैसे याद, मतलब उसमें कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो उससे भी आपको क्या होगी, इससे हेल्प मिलेगी। वो कुछ जो पॉइंट्स है उसको मैंने इस तरह यहाँ पे मेंशन कर दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला प्रोडक्ट है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है साइक्लिक ऑर्डर पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 3.3 और 3.4 को डिटेल से पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि सेम वहाँ पे जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं वो यहीं पे आगे थोड़ी इंक्रीज होकर अप्लाई हो रही हैं। तो अगर तो आपने वो नहीं देखी तो पहले उसको समझ लें, उसके जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए थे वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको क्या होगी, ये चीज़ डिटेल से समझ आ जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि ये साइक्लिक ऑर्डर जो था वो 3.4 वाला उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड बट इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस, यानी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर कॉम्बिनेशन उनका आ जाए तो उसमें क्या हो जाता है, ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में बी इंटरचेंज विदाउट अल्टरिंग द वैल्यू, यानी हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं विदाउट, यानी उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, वो मैंने अभी समझा भी दी इससे पहले। तो चेंज करने के बाद भी वो इक्वल ही आते हैं। अब वो जरा देखने कैसे आते हैं। U क्रॉस V डॉट W, यानी ये अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं U डॉट V क्रॉस W, और इसकी जो नोटेशन जो हमने पढ़ी थी वो ये थी कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में U V और W को लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है इसको लिखने का। सेकंड मेथड क्या है, V क्रॉस W एंड U, अगर वो राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि U V जो है वो अगर बाहर निकाल दें और U जो है वो इसके अंदर आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, तब ये क्या हो जाएगा, V W एंड U, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो अगर V राइट साइड से मल्टीप्लाई हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा W बाहर आ जाएगा और ये जो है U क्रॉस V हो जाएगा, यानी W U एंड V। सो वो जो तीनों वैल्यूज मैंने बताई है उसकी मदद से, इससे पहले जब हमने इसको प्रूफ किया था एनालिटिकल एक्सप्रेशन में, तो सेम वो चीज़ आपने यहाँ पे क्या कर ली है, रिप्रेजेंट करनी है। ठीक हो गया। तो आपसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी जा सकती है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले जब मैंने एनालिटिकल रीजनिंग में आपको ये चीज़ समझाई थी, ये सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गई होगी। सिर्फ ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप साइक्लिक ऑर्डर को याद रखते हैं तो उसकी मदद से आप उनकी जगह चेंज करके फिर भी आप जो आंसर निकालेंगे वो इक्वल होंगे। थर्ड क्या है, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट चेंज इफ द ऑर्डर ऑफ नॉन साइक्लिक। ये कह रहे हैं कि उनकी जो वैल्यू है ना प्रोडक्ट, जिस तरह से हमने नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता था कि आई डॉट जे जो था वो इक्वल था के। अब अगर आई डॉट के करेंगे
तो भी वो सही रहेगा, क्योंकि वो उसकी जो साइक्लिक ऑर्डर होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, हो तो जाएगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास जो ऑर्डर है वो साइक्लिक हो। अगर वो चेंज हो जाती है तो वो क्या होगा, इफ़ द ऑर्डर इज़ नॉन साइक्लिक, तो क्या करें, प्रोडक्ट भी आप चेंज कर सकते हैं अगर ये नॉन साइक्लिक हो। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि अगर ये लिखा हो कि यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू एंड यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू, यानी डॉट प्रोडक्ट पहले आ जाए, क्रॉस बार में सिंगल वैल्यू के साथ आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये कह रहे हैं कि ये मीनिंगलेस है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकेंगे, सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से हम मेंशन कर देंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें और ज़्यादा आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक है द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। पैरेललोपाइड की आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। आपके बुक में दो ही टॉपिक मेंशन है, एक पैरेललोपाइड की है और एक टेट्राहाइड्रॉन के लिए है। सो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। So the triple scalar product U cross V dot W represent the volume of the parallelepiped having U, V and W and its coterminate edges, and it is seen from the formula that। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है वो को टर्मिनस, यानी वो जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं वो उसके एज, और उसके अलावा जो ये फार्मूला है इसके जरिए से हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब वो कैसे प्रूफ होंगे, u क्रॉस v उसका मैग्नीट्यूड और w का जो है वो मैग्नीट्यूड वो इक्वल हो जाएगा cos थीटा। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इससे क्या होगा, इसके इक्वल आएगा। अब इसमें कंडीशन आपने याद रखी, नंबर वन, u क्रॉस v जो है वो क्या होती है, ये वाली वैल्यू आर द पैरेललोग्राम विथ टू एडजेसेंट साइड u एंड v। ये एक पैरेललोग्राम की वैल्यू होती है, क्योंकि हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था तो वो क्या था, u क्रॉस v के इक्वल था। ये जो वैल्यू है ये इक्वल है इसमें हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड। ये जो जो शेप गिवन है, मैं आपको आगे चल के वो शेप भी दिखाता हूँ जिसकी मैं यहाँ पे बात करूँ पैरेललोपाइड की, तो वो आपको समझ आ जाएगी। उसकी हाइट जो है वो क्या है, w cos थीटा के इक्वल है। सो ये जब पूरा मिलके जब इसको हम पूरा लिख लेते हैं तो ये डिटेल में लिखने के बाद ये क्या हो जाता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। Similarly, by taking the base plane formed by V and W, we have the volume of parallelepiped V cross W dot U, and by taking the base plane forward, तो वो इस तरह से बन जाएगी आपके पास। अब मैं वो शेप बता देता हूँ जिससे आपने इसको प्रूफ करना है या सिर्फ समझ लेना है, क्योंकि हमने वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड तो हमने इसको ही बस सिंपल फाइंड करना है, लेकिन शेप से इसको जरा समझ ले। So the volume of parallelepiped W cross U dot V, so we have ये जो वैल्यूज जो मैंने इक्वल करवाई थी इससे पहले जो प्रूफ करवाया एनालिटिकल रीजनिंग में, उसमें हमने ये वैल्यू जो है इक्वल है, तो मतलब कोई भी आपके पास वैल्यू हो आप इसको इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास ये A क्रॉस B, ये A और ये B वेक्टर है, ये वाला B वेक्टर और ये A वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ए क्रॉस बी या यू क्रॉस वी, आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। मैंने डिफरेंट वैल्यूज लिखे, ए और बी भी लिख दिया है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसमें ए और बी लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना हो कि हमें तो इसको यू और वी से पढ़ा था। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा ये जो शेप है यानी ये पूरी शेप, इसको क्या कहा जाता है, पैरेललोपाइड कहा जाता है। अब आ जाते हैं इसकी हाइट की तरफ। ये हाइट क्या है, ये वाली इसकी हाइट है, ये वाली, ये हाइट जो है वो इक्वल है डब्ल्यू कॉस थीटा के। ये एरिया ऑफ द बेस है, ये देख लें ये वाला। ठीक हो गया। यहाँ पे जो ये वाली शेप है, जो ये बी से एफ तक, ए से एफ तक, और ये ओरिजिन से ए और ओरिजिन से बी, ये जो शेप है ये वाली डाउन में, ये बेस वाली, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं। सो ये शेप, इसका और इसका जो मल्टीपल है हाइट के साथ, ये क्या है आपके पास, एरिया ऑफ या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड के इक्वल है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गए। बस ये वैल्यू याद रखनी है कि पैरेललोपाइड की वैल्यू यानी फार्मूला क्या होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा टेट्राहाइड्रॉन का। टेट्राहाइड्रॉन, उसकी भी हमने क्या करनी है, सिंपल इस तरह से डिफिनीशन देखनी है और उसकी वैल्यू याद रखनी है। वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन ए बी सी डी, ये देखें ए बी सी डी से मेंशन किया गया है, वो आगे चलकर मैं शेप भी आपको समझा देता हूँ। वो इक्वल है 1/3 ट्राइंगल ऑफ ए बी सी मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ डी अबाउ द प्लेन ए बी सी, यानी एक पॉइंट है डी उससे पहले, यानी अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल से ऊपर जो है एक डी पॉइंट है, तो उससे जो हाइट है उस हाइट की वैल्यू क्या कह रहे हैं, इसके इक्वल आती है। सो ये हो जाएगा 1/3 ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 यू क्रॉस वी, ये हो गया। और इसके अलावा जो है ये वैल्यू हो गई हाइट ऑफ डी, यानी एच, हाइट जो है वो एच से रिप्रेजेंट की। अब ये हमने लास्ट उसमें पढ़ा था
एक्सरसाइज 3.4 में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो 1/2 u क्रॉस v के इक्वल है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी, ये हो जाएगा 1/6 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद ए बी एंड ए सी एज एडजेसेंट साइड मल्टीप्लाई बाई एच। सो पैरेललोग्राम और हाइट जो है वो दोनों मिलके क्या होती है, आपके पास ये वैल्यू बन जाती है। सो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम विद यू वी एंड डब्ल्यू एस एजेस। अगर इसके एज देखें तो वो कह रहे हैं कि वो उस तरह से शेप बन जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 यू क्रॉस वी एंड डब्ल्यू। तो मतलब सिंपल हमने क्या करना है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो निकालना है और उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन। ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्योंकि बस सिर्फ याद रखने फार्मूले को, तो इसलिए इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। हाँ, क्वेश्चन जब आएंगे तो फिर मैं इसको डिटेल से समझा दूंगा वहां पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज है, कुछ दो ही प्रॉपर्टी हैं, वो आपने याद रखनी है। नंबर 1, इफ यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, ये याद रखना है क्योंकि आपको एक्सरसाइज में एक तो ये दिया गया है कि क्वेश्चन जो है अगर वो कोप्लेनर है 3 वेक्टर, तो आप उसको यानी उसकी मदद से आगे वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इसको याद रखना है। देन द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम सो फॉर्म इज जीरो, तो यानी उन तीनों की जो वैल्यू होंगी मल्टीप्लाई करके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वो क्या होंगी, जीरो के इक्वल आएंगी। द वेक्टर यू वी एंड डब्ल्यू आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो ये हो जाएगा यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, जीरो आंसर आएगा। ठीक हो गया, एक तो ये याद रखना है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जो है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में वो इक्वल हो जाते हैं, यानी दो वैल्यूज क्या है वो इक्वल हो जाती हैं, देन क्या होंगे, देन इट्स वैल्यू इज जीरो, तब भी क्या होगा, इसका आंसर जीरो आएगा। सो देखें u डॉट u और v, यानी u क्रॉस u और v से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो आपके पास क्या होगा, जीरो आएगा। इस तरह u को v क्रॉस v से मल्टीप्लाई कर दें तब भी क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। ठीक हो गया। तो इन चीजों को याद रखना है प्रॉपर्टीज को, क्योंकि इसको हमने एक्सरसाइज में आगे सिंप्लीफाई करना है। चलें तो अब हम एक्सरसाइज 3.5 को सिंप्लीफाई करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करके दें। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है एंड सी वेक्टर गिवन है। तो सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, सिंपल आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज देखें, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ से वैल्यू आएगी -1, ये हो जाएगी +2 और यहाँ से क्या होगी 1 आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से हो जाएगा 3, 1 एंड +2। सो इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बाय R1। मैं पहले भी समझा चुका हूँ, एक्सपेंडिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आपके पास हमेशा इक्वल आंसर ही आएगा एक्सपेंड करने से, बेशक रो से करें या कॉलम से करें। सो ये हो जाएगा 2। अब एक्सपेंडिंग देखें इस तरह होगी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये चार वैल्यूज रह जाएंगी, 2, 1, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे -1, फिर ये वाला मिड और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सो -1, 3, 1 एंड +2 और लास्ट में हो जाएगा +3 इंटू -1, 2, 3 एंड 1। सो ये हो जाएगा 2, 2 2 ज़र 4, -1, 2 2 ज़र 4, -1 इंटू 2 1 ज़र -2 एंड -3 1 ज़र 3 +3 इंटू -1 -3 2 ज़र 6। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 से क्या आता है आपके पास 3 आता है। फिर हो जाएगा -1 इंटू -5 एंड +3 इंटू -7। So 3 2s are 6 plus 5 and -7 3s are 21. So ये हो जाएगा 11 minus 21 and which is equal to -10. So A dot B cross C, A dot B cross C is equal to -10. So ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बहुत ही इजी है। अगर आपको 3.3 और 3.4 आती तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी एंड सी। उसके एज गिवन है पैरेललोग्राम के और कह रहे हैं कि आप उसका क्या करें, वॉल्यूम फाइंड करें। तो सोल्यूशन हमें पता है कि पैरेललोग्राम का वॉल्यूम जो है वो सिंपल इक्वल होता है किस चीज़ के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन में कि एज वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
रिपाइप्ड इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी इसके इक्वल है। सो विच इज इक्वल टू, इनकी मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू देखें यहाँ से आ जाएगी 3 1 -1 2 -3 एंड +1 और फिर आ जाएगा 1 -3 एंड -4। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंपल एक्सपेंड बाय रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 3 इंटू ये और ये कैंसिल, -3 1 -3 एंड -4 -1, फिर ये हो जाएगा 2 1 1 एंड -4 एंड -1 इंटू 2 -3 1 1 एंड -3। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ार 3 -1 4 2 ज़ार -8 -1 इंटू -3 2 ज़ार 6 एंड माइनस माइनस प्लस 3। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 15 -1 -9 -1 इंटू -3। So 15 3s are 45 plus 9 1s are 9 plus 3 1s are 3। तो ये इक्वल हो जाएगा 9 प्लस 3 से 12 एंड 12 प्लस 45 इज इक्वल टू 57। सो मेंशन कर देंगे कि हेंस एरिया ऑफ पेरिपाइड इज इक्वल टू 57। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें गिवन है कि फॉर द वेक्टर्स ए बी एंड सी देन वेरीफाई दैट ए डॉट बी क्रॉस सी बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी, जो कि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था, जिसमें मैंने नोट लिखा हुआ था कि वहां पे ये तीनों वेक्टर्स जो है मल्टीप्लाई करने से एक ही आंसर आएगा। अब हमें क्वेश्चन दिए कि इसको प्रूफ करके दें। उसके बाद एक और कंडीशन गिवन है कि बट, लेकिन अगर ये वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है और इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, यानी सी क्रॉस बी डॉट ए कर दिया जाए, तो फिर वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इसके इक्वल आएगा। तो पहले हम इन तीनों को सॉल्व करते हैं 1 2 एंड 3 की मदद से। इसको वेरीफाई करेंगे कि ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। फिर हम इसको भी देखते हैं कि क्या ये भी इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो चलिए जी शुरू करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट ए डॉट बी क्रॉस सी ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया। सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, सो वैल्यू पहले लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 3 0 +2, बी की वैल्यू है 1 2 एंड +1 और सी की वैल्यू है 0 -1 एंड 4। ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर दें, आप रो 1 से करें या कॉलम 1 से करें, आपके पास एक वैल्यू 0 है, सो वो आपकी मर्जी है, आप इसको दोनों को यूज कर सकते हैं। सो एक्सपेंड बाय R1 एंड विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 1 -1 एंड 4 -0, तो इसकी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, एंड +2 इंटू 1 2 0 एंड -1। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस +1 -0 +2 इंटू -1 -0। सो ये हो जाएगा 3 इंटू 9 और ये हो जाएगा +2 इंटू -1। सो 9 3 ज़ार 27 -2 इज इक्वल टू 25। सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 25। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इसकी बाकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम इसकी सेकंड वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि बी डॉट सी क्रॉस ए। सो इसको लिख लेते हैं बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो पहले अब क्या होगा, उनमें से बी की वैल्यू हम पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 1। फिर सी की वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा 0 -1 एंड +4 और फिर आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी लास्ट वैल्यू आ जाएगी 3 0 एंड 2। अगेन एक्सपेंड बाय C1।
अब देखें यहाँ पे 0 है तो मैं कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। सो 1 इंटू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 4 0 एंड +2, फिर ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 0 ही आ रहा है तो 0 ही लिख लेते हैं, एंड +3 इंटू ये और ये कैंसिल, 2 1 -1 एंड +4। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 ज़र -2 -0, 0 वैसे ही खत्म हो जाएगा, +3 इंटू 4 2 ज़र 8 एंड माइनस माइनस +1, सो विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1 से क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल ये हो जाएगा 1 इंटू -2 +3 इंटू 9, सो -2 +27 इज इक्वल टू 25। सो ये हो गया बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 25। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, थर्ड वी हैव टू फाइंड सी डॉट ए क्रॉस बी, ये फाइंड कर लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, सी की वैल्यू पहले आ जाएगी, सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, तो सी की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगा 0 -1 4, फिर है उसके बाद ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू है आपके पास 3 0 +2, और लास्ट में आ जाएगा 1 2 एंड +1 बी की वैल्यू। ठीक हो गया। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1, सो ये हो जाएगा 0 -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, 3 2 1 एंड +1, फिर हो जाएगा +4 इंटू 3 0 1 एंड +2। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 1 ज़र 3 -2 +4 इंटू 3 2 ज़र 6। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा 3 -2 से 1 +6 4 ज़र 24। सो इससे भी क्या आ गया आपके पास 25 आ गया। सो थर्ड से भी आपके पास 25 आ गया। अब हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी हैव या वी गेट, हमने जो वैल्यू सॉल्व करनी थी वो प्रूफ हो गई कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए एंड विच इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये क्या हो गए हैं, हैंड्स प्रूव्ड। अब हमने क्या करना, वो जो कंडीशन गिवन थी कि वो अगर आप उसका ऑर्डर चेंज कर दे तो वो भी इक्वल आता है। सो लिखेंगे नाउ वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए। अब हम क्या करते हैं, ये प्रूफ करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं, सिर्फ हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। ठीक हो गया। सो राइट हैंड साइड को प्रूफ करते हैं, तो उसके लिए मैं मेंशन कर दूंगा सोल्यूशन में, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। सो राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है वो है आपके पास सी क्रॉस बी। ठीक हो गया। तो सी क्रॉस बी को हम पहले क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा सी क्रॉस बी इज इक्वल टू, चूंकि दो वैल्यू लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा आई जे एंड के, ये हो जाएगा 0 -1 4 1 2 एंड 1। सो इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय C1, कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आई -1 4 2 एंड 1 -0 प्लस ये हो जाएगा 1, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी जे के -1 एंड 4। सो आई इंटू -1 -4 2 ज़ार 8 +1 4 जे प्लस के। सो ये हो जाएगा
-9i प्लस 4j प्लस k। सो ये फाइंड हो गया C क्रॉस B। तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ हमने ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि आखिर में दिया गया था कि आपने क्या करना है, इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। सो नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए, लिख भी लेते हैं, नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए। सो वो हो जाएगा सी क्रॉस बी डॉट ए इज इक्वल टू, तो इससे आया था आंसर -9i प्लस 4j प्लस के एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए की वैल्यू गिवन थी 3i प्लस 0j एंड प्लस 2k। सो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जो सेम वैल्यूज होती है सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो 9 3 जार -27 आई डॉट आई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0 जे डॉट जे, और फिर हो जाएगा प्लस 2 1 जार 2 के डॉट के। सो ये हो जाएगा -27 और आई डॉट आई से क्या होगा 1 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +2 इंटू 1। सो ये हो जाएगा -27 प्लस 2, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -25। ठीक हो गया। सो ये हो गया C क्रॉस B डॉट ए इज इक्वल टू -25। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, हमने नेगेटिव साइड मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है। सो मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। सो -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय C क्रॉस B डॉट a and which is equal to -1 multiplied by -25. So minus C cross B dot a is equal to minus minus plus 25. So ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर, जिनको 1 2 3 पहले दे चुके हैं, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 4 का नाम दे देते हैं। तो अब हम मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, हमने क्या हासिल किया है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए। तो ये भी क्या हो गया आपके पास प्रूफ हो गया। चलें तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि वेरीफाई दैट द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई माइनस जे, जे माइनस के एंड के माइनस आई इज 0। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन पहले चलें इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू आई माइनस जे, बी इज इक्वल टू जे माइनस के एंड सी इज इक्वल टू के माइनस आई या माइनस आई प्लस के। सो अब हमने इसको प्रूफ क्या करना है, वो ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, इससे क्या आना चाहिए 0 आंसर आना चाहिए। तो चलें इसको लिख लेते हैं, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू -1 और के की वैल्यू क्या है 0। फिर आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1 और के की वैल्यू -1। यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू -1, जे की वैल्यू 0 और के की वैल्यू क्या है +1। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको सिंपल एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 -1 0 एंड +1 माइनस इंटू -1, और ये हो जाएगा 0 -1 एंड +1 एंड +0। थर्ड वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 इंटू 1 -0 माइनस माइनस +1 0 माइनस माइनस +1 -1। सो ये हो जाएगा 1 1 जार 1 -1। सो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। बस यही हमने प्रूफ करना था कि इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है 0 आता है। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है कि लेट सपोज दैट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, फाइंड ए क्रॉस बी एंड प्रूव द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स यानी 4 अलग अलग जो है वो वैल्यूज गिवन है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। लेकिन पहले ये कह रहे हैं
कि आप ए क्रॉस बी फाइंड करें, फिर उसके बाद इनकी जो बाकी वैल्यूज हैं उसको सिंप्लीफाई करें। तो मैंने पहले यही लिखा है ताकि मैं पहले इसको प्रूफ कर लूं, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसकी जो बाकी वैल्यूज हैं उसको प्रूफ करूंगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, सो विच इज इक्वल टू, ये प्रूफ करेंगे तो ये हो जाएगा आई जे एंड के कंपोनेंट। ये हो जाएगा ए की वैल्यू पहले A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3, ये हमें गिवन है। सो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय रो वन, तो इसको R1 से क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास आई वेक्टर आई एंड A2 A3 B2 एंड B3 माइनस जे, और ये हो जाएगा A1 A3 B1 एंड B3, फिर हो जाएगा प्लस के, और फिर आपके पास आ जाएगा A1 A2 B1 एंड B2। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा I A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस जे A1 B3, और ये हो जाएगा माइनस A3 B1 प्लस के A1 B2 माइनस A2 P1। ये आपके पास क्या फाइंड हो गया है, सिंपल A क्रॉस B वेक्टर फाइंड हो गया है। अब ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन को इसमें यहाँ पे प्रूव कर लिया है। अब हमने आगे क्या करना है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता जाता हूँ और उसको सिंप्लीफाई करता हूँ। फर्स्ट इसकी वैल्यू गिवन है कि आप प्रूफ करें कि A क्रॉस B इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B यूज डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है कि A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B। इसके साथ एक कंडीशन गिवन है, इन्हीं के साथ लिखी हुई है कि आपने क्या करना है, यूज डॉट प्रोडक्ट, यूज डॉट प्रोडक्ट, ठीक हो गया। सो यानी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू, यानी इसका ना डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लें और उसके बाद प्रूफ करें। यानी सिंपल आपको क्या कहा जाता है कि आपने वो जो ट्रिपल मल्टीपल था आपके पास, यानी यहाँ पे वो सिंपल स्केलर ट्रिपल मल्टीपल के अकॉर्डिंग बताएं कि क्या ये आपके पास क्या है, ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो इसके लिए पहले मैं काम क्या करूंगा, यानी फर्स्ट वी चेक ए क्रॉस बी ऑर्थोगोनल टू ए वेक्टर। पहले हम ये चेक करते हैं, फिर उसके बाद बी के लिए भी चेक करते हैं। तो सोल्यूशन, पहला काम हमारा क्या होगा कि ए क्रॉस बी ऑर्थोगोनल टू ए वेक्टर। तो पहले इसके लिए चेक करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको बी के लिए भी चेक कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक वैल्यू समझा दूं या याद करवा दूं आपको थोड़ी सी, कि आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई भी दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल आ जाए, यानी एक जैसी आ जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। सो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, उस कंडीशन को यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पहले तो कि ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी A1 A2 A3, ए की वैल्यू क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 एंड B3, ठीक हो गया। सो वो जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इफ टू rows are identical then determinant is जीरो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये एक रो और ये दूसरी रो, दोनों रोज की वैल्यूज क्या है, वो एक जैसी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस हम इसकी मदद से, इस स्टेटमेंट की मदद से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये क्या है, जीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि विच इंप्लाइज दैट
ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने हवाला दे दिया है तो बस उसकी मदद से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जीरो के इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक हो गया। सो लिख लेते हैं विच इम्प्लाइज दैट ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो चेक करेंगे किस चीज के लिए, कि क्या ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी भी है या नहीं है। नाउ वी हैव टू चेक दैट ए क्रॉस बी इज orthogonal to b vector। so for this, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिख लेंगे कि b डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू है b1 b2 b3 a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3। ठीक हो गया। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही कंडीशन देखें, मुझे नजर आ रहा है कि रो 1 और रो 3 जो है वो दोनों क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पे भी मैं वही कंडीशन जो है वो मेंशन कर दूंगा और बस उसकी मदद से लिख लूंगा कि ये भी क्या है आपके पास ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट इफ, कंडीशन क्या है कि टू रोज और आइडेंटिकल, अगर दो रोज क्या आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि वो एक जैसी है, देन दैट determinant is zero, so which implies that b dot a cross b is equal to zero, and which implies that a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू b। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया है। सो यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट कंडीशन थी, यानी जो पहला हमने फाइंड करना था वो फाइंड हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड करना है कि a क्रॉस b होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकेंड वैल्यू a क्रॉस b होल स्क्वायर, ये फाइंड करके दें। सो ये मैं पहले भी फाइंड कर, अब इसी से पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व जब कर रहा था तो उसमें हमने ए क्रॉस बी को फाइंड किया था। ठीक हो गया। सो उसकी वैल्यू लिख लेते हैं और उसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। तो सोल्यूशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू लिख रहा हूँ इसकी। सो वैल्यू इसकी ये आ जाएगी कि a2 b3 माइनस a3 p2, और ये हो जाएगा i कंपोनेंट माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 एंड प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 एंड के, जे हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा a क्रॉस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a2 b3 माइनस a3 b2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा जे स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा के स्क्वायर। तो ये आई स्क्वायर जे स्क्वायर और के स्क्वायर, इन तीनों से क्या हो जाएगी आपके पास वन आ, यानी इसका मतलब क्या है कि आई डॉट आई के डॉट के और जे डॉट जे से इन सब हम वैल्यू से क्या हो गया, वन आ जाएगा। सो आपके पास सिंपल ये और ये वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बन जाएगी a2 b3 माइनस a3 b2 होल स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा वन। फिर आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 होल स्क्वायर, ये आ गया।
और यहाँ बी इसके साथ क्या हो गया +1 एंड प्लस लास्ट वैल्यू है a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। सो विच इज इक्वल टू ये हो गया a2 b3 माइनस a3 b2 होल स्क्वायर माइनस a1 b2 माइनस a3 b1 होल स्क्वायर एंड प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। सो इस वैल्यू को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। हो सकता है कि आगे चल के जो बाकी पार्ट्स है उसमें कहीं ना कहीं हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ जाए, सो बस इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है वो फाइंड करते हैं, इसकी बाकी जो नेक्स्ट जो वैल्यूज गिवन है थर्ड वाली, वो ये है कि आप फाइंड करें ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया ना, आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसका स्क्वायर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड लेना है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है, और बी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर फाइंड करना है। यानी यहाँ पे 3 वैल्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन, पहले फर्स्ट वैल्यू ए डॉट बी होल स्क्वायर ये फाइंड करते हैं। सो ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, तो इनकी हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ए वेक्टर के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर, इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये हो गया, साथ में डॉट, फिर हो गया b1i प्लस b2j एंड प्लस b3k। सो ये हो जाएगा a1 b1 i डॉट i प्लस a2 b2 j डॉट j प्लस a3 b3 k डॉट k। सो ये हो जाएगा a1 b1 1, a2 b2 यहाँ भी 1 एंड a3 b3 और यहाँ पे भी क्या होगा 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 एंड a3 b3। सो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। सो नाउ a डॉट b होल स्क्वायर is equal to a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो या तो स्क्वायर को आप ओपन कर लें, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी वाली, यानी यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ। मैं भी आपने इसको पढ़ रखा है लेकिन शायद याद आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन मैं मेंशन कर देता हूँ। आपने 9 क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये इक्वल था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला आपने 9 क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे सेम यही, ये देखें, ये पूरी एक ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये समझ लें सी की वैल्यू। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, तो वो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। सो सेम ये वैल्यू अप्लाई हो रही है, a1 b1 होल स्क्वायर प्लस a2 b2 होल स्क्वायर एंड प्लस a3 b3 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तीनों का स्क्वायर प्लस 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, यानी a1 b1 a2 b2 प्लस 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। सो a2 b2 एंड a3 b3 एंड प्लस 2, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। सो ये हो जाएगा a1 b1 a3 एंड b3। सो अब ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर ले लें तो ये हो जाता है a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस 2 a1 b1 a2 b2 प्लस 2 a2 b2 a3 और साथ में हो जाएगा b3। ठीक हो गया। और फिर हो जाएगा प्लस 2 a1 b1 a3 एंड b3। सो इस वैल्यू को
यहाँ पे यानी ये जो हमने फाइंड किया है ए डॉट बी होल स्क्वायर, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए, मैंने पहले बताया कि क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी से मिलते-जुलते क्वेश्चन आएँगे। सो इसलिए हमें दोबारा वो जो पूरी इतनी हमने मतलब इसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो ये हमें दोबारा ना लिखनी पड़े। बस हम हवाला देंगे कि ये हम इक्वेशन 2 में फाइंड कर चुके हैं, तो हम इसको सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, ये फर्स्ट इसका पार्ट जो है यानी यहाँ पे 3 पार्ट्स गिवन थे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये और ये 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट फाइंड हो गया है, अब सेकंड और थर्ड पार्ट को फाइंड करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट ये है कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ये फाइंड करना है। सो ए वेक्टर का पहले तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर एंड प्लस A3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज। सो ये हो जाएगा ए वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास सिंपल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, बी की वैल्यू यानी बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और फिर उसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। सो थर्ड वैल्यू क्या है आपके पास, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, इसको फाइंड कर लेते हैं। ये होगा आपके पास बी वेक्टर इज इक्वल टू, उसको लिख लेते हैं B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K। सो बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर एंड प्लस B3 स्क्वायर। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड B3 स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड B3 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। एक ये आंसर आया है, एक ये आंसर आया है और एक हमने इससे पहले फाइंड किया है। तो यहाँ पे इसके 3 पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब इसके क्या करते हैं, 4 पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज कुछ इस तरह से गिवन है कि a क्रॉस b, फिर उसका मैग्नीट्यूड और फिर उसका स्क्वायर, यानी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन, यानी इसका जो 4th पार्ट है वो हो सकता है। सो वो लिखा हुआ है कि पहले आप a क्रॉस b मैग्नीट्यूड फाइंड करें, फिर उसका स्क्वायर लें। ये इक्वल आएगा किस चीज के, a डॉट a मल्टीप्लाई बाय b डॉट b। ठीक हो गया। और माइनस a डॉट b होल स्क्वायर। अब देखें ये वैल्यू हमने पहले भी फाइंड कर ली थी। सो इसका हमें क्या फायदा होगा कि हम बस इसका हवाला देंगे कि हमने जो इससे पहले 2 के अंदर ये वैल्यू फाइंड की थी, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा देखते हैं कि और कौन कौन सी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो उनको भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, हवाला देके और यूज कर लेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज अननोन है, मतलब ये और ये, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगा a डॉट a मल्टीप्लाई बाय p डॉट b माइनस a डॉट b होल स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके लिए पहले क्या करना होगा, हमने a डॉट a b डॉट b और इसके बाद फिर हम इसका हवाला दे देंगे कि हमने पहले इक्वेशन 2 में फाइंड की है, तो वहां से हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। लेकिन पहले उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा a डॉट a वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर की वैल्यू है a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k डॉट प्रोडक्ट ऑफ a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। तो ये हो जाएगा a1 यानी a1 स्क्वायर i डॉट i, a2 स्क्वायर j डॉट j और a3 स्क्वायर k डॉट k। लेकिन चलो इसको मेंशन कर लेते हैं,
ए वन डॉट ए वन, तो ए वन स्क्वायर आई डॉट आई प्लस ए टू स्क्वायर जे डॉट जे प्लस ए थ्री स्क्वायर के डॉट के। सो यहाँ से ये वन और ये वन आ जाएगा। तो ये ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर, तो बस सिंपल यही रह जाएगा ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए डॉट ए। अब हम क्या करते हैं, बी डॉट बी फाइंड कर लेते हैं। सो वो हो जाएगा बी डॉट बी इज इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के। सो ये हो जाएगा बी वन स्क्वायर आई डॉट आई प्लस बी टू स्क्वायर जे डॉट जे प्लस बी थ्री स्क्वायर के डॉट के। सो ये हो जाएगा बी वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन प्लस बी टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन प्लस बी थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन। सो ये हो जाएगा बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। सो ये हो गया बी डॉट बी वेक्टर। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी कि ए डॉट ए एंड मल्टीप्लाई बाय बी डॉट बी। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो ये इनकी वैल्यूज हो गई ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर ए वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर, ठीक हो गया। फिर प्लस ए वन स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बी वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बी थ्री होल स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर बी टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर एंड बी थ्री स्क्वायर, ठीक हो गया। ए वन को इनके साथ फिर इस तरह, अब देख लें कुछ कॉमन तो नहीं लिखा हुआ, नजर भी यही आ रहा है कि फिलहाल कुछ भी इसमें कॉमन वैल्यू नहीं है, क्योंकि देखें ए वन बी वन फिर ए वन बी टू फिर इस तरह बी वन ए टू लिखा हुआ है बी वन, फिर उसके बाद देखें तो इसमें ए वन था और इसमें बी वन था, इसलिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब किसी भी वैल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, वो जो वैल्यू थी यानी जो इक्वेशन कंडीशन गिवन थी उसमें हम इसको राइट हैंड साइड जो हमने लिखा था उसमें हम इसको लिख लेते हैं। सो वो आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए मल्टीप्लाई बाय बी डॉट बी, ठीक हो गया, माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हम फाइंड कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज इसमें लिख लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वैल्यू रह गई है ये वाली। सो मेंशन कर देते हैं कि ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड की थी, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर बी थ्री स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस टू ए टू ए थ्री बी टू बी थ्री प्लस टू ए वन ए थ्री एंड बी वन बी थ्री, ठीक हो गया। सो यहाँ पे साथ में छोटा सा मेंशन कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू से हमने क्या किया, इसको लिख लिया है, ये यूज किया है। सो अब क्या करते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू इसमें लिख लेते हैं। नाउ ए डॉट ए मल्टीप्लाई बाय बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। सो इसकी वैल्यू जो है वो लिखना शुरू कर लेते हैं, लेकिन मैं इसमें
डिफरेंट कलर यूज़ कर लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं ये वैल्यू लिख रहा हूँ, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ठीक हो गया। सो यहाँ से माइनस के साथ, चूंकि ये नेगेटिव साइन है तो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं, यानी ये जब इसके साथ यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2 माइनस 2 a2 a3 b2 and b3 and minus 2 a1 a3 b1 and b3। सो मैंने डिफरेंट कलर्स मार्कर यूज़ किए ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। अब देखें कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा। सो मुझे नज़र आ रहा है a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल। फिर नज़र आ रहा है a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर, तो ये ढूंढ लेते हैं, ये यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अच्छा जी, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, सो यहाँ पे a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर, सो यहाँ पे a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर, ये दोनों भी क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। अब जो वैल्यूज रह गई हैं हम उसको लिख लेते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई है, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या है, राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखें क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। सो इसको फाइंड कर लेते हैं। हमने पहले ही प्रूफ यानी सॉल्व किया था a क्रॉस b को, यानी a सोल्यूशन we have already find a क्रॉस b। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू थी a2 b3 माइनस a3 b2 I component minus a1 b3 and minus a3 b1 j component and plus a1 b2 माइनस a2 b1 एंड k कंपोनेंट। ठीक हो गया, वैल्यू लिख ली है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बड़ी वैल्यू है, सो ये हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2 होल स्क्वायर प्लस a1 b3 माइनस a3 b1 होल स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को खत्म करते हैं, फिर इनकी वैल्यू जो यानी a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, जिस तरह से फार्मूले लिखे हुए हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती। सो चलें पहले क्या करते हैं, इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। सो a क्रॉस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू भी लिख लेते हैं, b3 माइनस a3 b2 होल स्क्वायर प्लस a1 b3 माइनस a3 b1 होल स्क्वायर एंड प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं आपके पास। तो अब हमारे पास वैल्यू रह गई है a क्रॉस b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू
a2b3 minus a3b2 whole square plus a1b3 a3b1 whole square and plus a1b2 minus a2b1 whole square। अब बारी बारी क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज के यानी पावर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये आ जाएगा आपके पास a2b3 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a2b3 a3b2, ठीक हो गया। फिर हो जाएगा प्लस नेक्स्ट a1b3 होल स्क्वायर प्लस a3b1 होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस 2 a1b3 और साथ में आ जाएगा a3b1 और यह हो जाएगा प्लस a1b2 होल स्क्वायर प्लस a2b1 होल स्क्वायर एंड माइनस 2 a1 b2 a2 एंड b1। सो ये आपके पास अब इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिखने तो हो जाएगा a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस 2 a2 a3 b2 एंड b3 प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 a1 a3 b1 एंड b3 प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 एंड b2। सो ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है क्योंकि दोनों में सेम ही वैल्यूज हैं। अब चूंकि तरतीब देंगे तो फिर थोड़ा सा और क्या होगा, ये लेंथ ही हो जाएगा, इसका और कोई फायदा नहीं है, बस हमने प्रूफ करना था, जो प्रूफ हो गया है। सब हम लिख सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इसकी कंडीशन क्या थी वो लिख लेते। कंडीशन ये थी कि a क्रॉस b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a b डॉट b एंड माइनस a डॉट b होल स्क्वायर, ठीक हो गया। सो ये क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। सो ये आपकी एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करना पड़ा। अब रीज़न ये था लेंथी होने की वजह क्या थी, वजह यह है कि इसमें ए बी सी की फॉर्म में वैल्यूज यानी ए और बी की फॉर्म में वैल्यूज गिवन, अगर नंबर लिखे होते तो फिर तो वो वैल्यू सिंप्लीफाई और ज़्यादा आसानी से हो जाती, लेकिन ए बी सी की फॉर्म यानी जनरल फॉर्म में वैल्यूज लिखे हो तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है वो इतने लेंथी नहीं है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी कंडीशन गिवन है कि डू द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 लाइज इन अ प्लेन और नॉट, यानी ये प्लेन के पॉइंट्स हैं या नहीं है। अगर ये एक प्लेन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इसका अगर हम फाइंड कर ले डिस्टेंस तो वो क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा। सो अब हम फाइंड कर लेते हैं सोल्यूशन। लेट्स सपोज दैट a पॉइंट 4 माइनस 2 1, b पॉइंट 5 1 एंड 6, C point 2 2 and minus 5 and D point 3 5 and 0। ये हो गया lies on a plane, so the position vectors are, position vector इसके बन जाएंगे OA is equal to 4i minus 2j plus k, OB is equal to 5i plus j plus 6k, OC is equal to 2i plus 2j minus 5k and OP is equal to 3i plus 5j plus 0k।
ये इसकी क्या हो गई है, आपके पास पोजीशन वेक्टर की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, चूंकि 4 पॉइंट है और हम जब वैल्यूज फाइंड करते हैं वो 3 वेक्टर के लिए फाइंड करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, इनके वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। यानी अगर ये प्लेन के अंदर है तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर की फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो वो कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, और ये इक्वल होता है ओ बी माइनस ओ ए। तो ये इसके इक्वल होगा। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या है, 5i प्लस जे प्लस 6k माइनस ए की वैल्यू है 4i माइनस 2j प्लस के। सो 5i माइनस 4i प्लस j प्लस 2j प्लस 6k माइनस के। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 माइनस 4 से क्या होगा, i प्लस 3j प्लस 5, ये हो जाएगा 6। बी की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 - 1 से क्या हो जाएगा, 6j माइनस 5k हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 - 4 से i, जे यानी 1 + 2 से 3 एंड 6 - 1 से क्या होगा 5। तो ये आपके पास क्या हो गई है, इसकी एक वैल्यू फाइंड हो गई। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं, अगेन बी वेक्टर फाइंड करते हैं। बी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा ए सी के, तो वो हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए। सो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी की वैल्यू है 2i प्लस 2j माइनस 5k एंड माइनस 4i माइनस 2j प्लस k। So which is equal to 2i minus 4i plus 2j, और ये हो जाएगा प्लस 2j माइनस 5k माइनस k। सो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 से क्या होगा, माइनस 2i प्लस 4j एंड माइनस 6k। ठीक हो गया। सो ये आपके पास क्या हो गया, बी वेक्टर फाइंड हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हो गया सी वेक्टर की। सो विच इज इक्वल टू, वो हो जाएगा ए बी ए सी, और ये हो जाएगा आपके पास ए डी। सो ये हो जाएगा ओ डी माइनस ओ ए वेक्टर। तो अब सी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो सी वेक्टर हो जाएगा ओ डी माइनस ओ ए, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 4i प्लस 5j माइनस माइनस प्लस 2j एंड माइनस के। तो ये हो जाएगा 3 माइनस आई प्लस 7j माइनस के। तो ये हो गया सी वेक्टर। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। तो हमने तीनों वेक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसमें मैं यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। सिंस ए बी एंड सी और the vectors formed by the combination of given points such that in which all points are used. So we check। तो मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैं समझा देता हूँ कि ए बी सी जो वेक्टर्स है वो बने हैं किसके, जो पॉइंट गिवन थे उनकी कॉम्बिनेशन से। तो हम क्या करेंगे, हमने तमाम पॉइंट्स को यूज कर लिया। अब हम चेकिंग करेंगे कि क्या ये प्लेन के अंदर भी आते हैं या नहीं आते। अब उसके लिए सिंपल सी कंडीशन है, वो ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर इससे क्या हो जाए, आपके पास जीरो आंसर आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, उसके पॉइंट्स हैं। तो 1 3 5 ए पॉइंट, बी पॉइंट की वैल्यू आई थी -2 4 एंड -6, और यहाँ से आया है -1 7 एंड -1। सो
एक्सपेंड बाय R1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 6 7 एंड -1 -3 -2 -6 -1 एंड -1 प्लस 5 -2 4 -1 एंड 7। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 1 ज़र -4 प्लस 7 6 ज़र 42 -3, सो माइनस माइनस प्लस 2 एंड -6 1 ज़र 6 प्लस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्मूले का अपना जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो 7 2 ज़र -14 प्लस 4 1 ज़र 4, सो 1 इंटू इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 38 -3 इंटू -4 प्लस 5 इंटू -10, सो ये हो जाएगा 38 माइनस माइनस प्लस 12 -50, सो ये हो जाएगा 50 -50, सो A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। तो 0 तो आ गया है, यही हमने प्रूफ करना था। तो अब हम मेंशन करेंगे द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक हो गया, बस ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एज द गिवन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम प्लेन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इसमें मैंने आपको जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, यानी उसकी तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो मैंने वो जो दो कंडीशन पढ़ाई थी आपको कि आपने याद रखनी है, वो उसमें एक ये है कि अगर आपके पास क्या हो, तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो, तो फिर आप फाइंड करें सी की वैल्यू को। यू वी और डब्ल्यू तीन वेक्टर गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट को लिख लेंगे जो कोप्लेनर वाली है। सोल्यूशन गिवन दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन हम लिख सकते हैं कि u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। वो हमने क्या की थी कि इसकी वैल्यू इस तरह से लिखते हैं कि 1 2 3 2 -3 4 3 1 एंड c इज इक्वल टू 0। तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -3 4 1 एंड c -2 2 3 4 एंड c एंड प्लस 3 इंटू 2 -3 3 एंड 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -3c -4 -2c 4 3s are 12 and plus 3 into 2 plus 3 3s are 9 is equal to 0। so -3c -4 ये हो जाएगा -4c माइनस माइनस प्लस 4 24 12 2 ज़र, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 11 3 ज़र 33 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -7c, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 20 और ये हो जाएगा +53 इज इक्वल टू 0। तो -7c इज इक्वल टू -53, c इज इक्वल टू -53 बाय -7, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो विच इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 53 बाय 7। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। हमने यही फाइंड करना था कि अगर वो को प्लेनर है तो आपके पास क्या है, c की वैल्यू क्या आती है, ये आप फाइंड करें। सो वो हमने फाइंड कर ली। इसके तीन पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में भी सेम हमने वही करना है। सोल्यूशन गिवन दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, देन u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 1 1
-1 1 -2 +1 C1 minus C is equal to 0. So expand by रो 1 और 1 से इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू -2 1 1 एंड माइनस सी। ठीक हो गया। फिर हो जाएगा -1 1 सी 1 एंड माइनस सी, -1 1 -2 सी एंड +1 इज इक्वल टू 0। सो 1 इंटू 2c -1 -1 minus c -1 1 plus 2c is equal to 0। हो जाएगा 2c -1 इंटू -2c -1 -2c is equal to 0। ये हो जाएगा, ये +2c और ये -2c दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। -1 + 2c -1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2c -2 इज इक्वल टू 0। 2 को यहाँ ले जाते हैं तो 2c इज इक्वल टू +2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू +1। ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो इसका सेकंड पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट की वैल्यू मैंने लिख ली, सोल्यूशन सेम। क्या लिखेंगे, गिवन दैट 3 vectors are coplanar, then u dot v cross w is equal to 0। तो इसकी जगह इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय r1। सो 1 इंटू 3 1 2 एंड 6 -1 2 1 c एंड 6 और आखिर में हो जाएगा +2 2 3 c एंड +2 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 6 3 18 -2 -1 6 2 12 minus c +2 into 2 4 -3c is equal to 0। so 18 ये 16 -12 plus c plus 4 2s are 8 and -6c is equal to 0। तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 16 माइनस, तो ये हो जाएगा 4 + 8 c - 5c इज इक्वल टू 0। c को राइट साइड पे ले जाए तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 5c। 5 से डिवाइड करने से विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू 12/5। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रोन विद द फॉलोइंग वर्ड। दो क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स गिवन है और हमसे क्या कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन फाइंड करें। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में हम वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं पैरेललोपाइड का। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेट्राहाइड्रोन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन बस सिंपल हमने क्या मेंशन करना है, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू, ये इक्वल होती है आपके पास किस चीज के, वैल्यू लिख लेता हूँ 1/6 ए बी एंड सी वेक्टर। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करेंगे, फिर उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो चले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये मैंने इसकी वैल्यू लिख ली है। अब इसको सिंपल क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1। सो विच इज इक्वल टू 1/6। इसको हम क्लोज करके लिखेंगे तो 1 इंटू 5 6 7 8 -2 4 6 0 8 प्लस 3 4 5 0 7 क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा 1/6। यहाँ से आ जाएगा 5 8 40 -42 -2 8 4 32 -0
प्लस 3 into 7 4 ज़र 28 माइनस 0, ये आ गया, विच इज इक्वल टू 1/6। तो ये हो जाएगा -2 एंड प्लस 3 into 28। तो ये हो जाएगा 1/6 -2 -64 प्लस 28 3 ज़र 84। सो ये हो जाएगा 1/6 और इसको -66 प्लस 84 और ये हो जाएगा 1/6, यहाँ से आ जाएगा 18। तो 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18, सो विच इज इक्वल टू 3 यूनिट। सो V इज इक्वल टू 3 यूनिट, इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी था। सिंपल हमने क्या किया, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो फाइंड किया, फिर उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या हो गया, इसका वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब जो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, यानी पहले हमें वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर वेक्टर बनाने के बाद उसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो चलें उसको देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज वर्टिसेस। वर्टिसेस गिवन है तो हम पहले क्या करेंगे, इनके वेक्टर्स फाइंड करेंगे और उसके बाद उसको फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर। पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, ओ बी इज इक्वल टू -i -2j और फिर 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, ओ सी इज इक्वल टू 2j -5k एंड ओ डी इज इक्वल टू j -2k। ये इसकी वैल्यूज हो गई है। सो वी फाइंड द एज वेक्टर, एज वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सो वी फाइंड वेक्टर्स। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में किया था सेम, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी, सो ओ बी माइनस ओ ए। सो ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, ओ बी की वैल्यू ये है -i -2j एंड -2i प्लस 3j एंड प्लस k। सो विच इज इक्वल टू -i -2i -2j -3j माइनस के, सो -3i -5j -k। सो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं नाम से, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, या ना भी करें तो भी ठीक है, क्योंकि बस सिर्फ मेंशन ही करना है। चले इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक हो गया, समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट कर लेते हैं बी, तो वो हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ डी वेक्टर, ठीक हो गया। सो बी की वैल्यू आ जाएगी, ओ सी जो है यानी 2j -5k और इसमें से माइनस कर देंगे 2i प्लस 3j प्लस k। सो ये हो जाएगा 2j -5k -2i -3j -k। सो -2i और ये हो जाएगा -j -6k। सो ये हो गया आपके पास बी वेक्टर। तो ये हो गया सेकंड। अब सी वेक्टर फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा ए डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ डी माइनस ओ ए। सो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू ओ डी की वैल्यू है जे -2k -2i प्लस 3j एंड प्लस k। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो ये मैंने मेंशन कर दिया है।
सी वेक्टर इज इक्वल टू -2i -2j -3k। सो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। सो ए बी और सी तीनों वेक्टर फाइंड हो गए हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। सो द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन is V is equal to 1/6 A, B and C। so which is equal to 1/6। यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेंगे -3 -5 -1 -2 -1 -6 -2 -2 एंड -3 सारे ही नेगेटिव आए हैं। सो बहरहाल हमने मेंशन तो करना ही था एक्सपेंड बाय रो 1। अगर आप चाहें तो इस माइनस को बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, कंफ्यूजन हो रही हो तब। ठीक हो गया, मैं ऐसे ही लिखूंगा -3 इंटू -1 -6 -2 एंड -3 +5 इंटू -2 -6 -2 एंड -3 -1 और ये हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट क्लोज -2 -1 -2 एंड -2 1/6 -3। सो ये हो जाएगा 3 1 जार 3 -6 2 जार 12। ठीक हो गया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस और एक इसका अपना नेगेटिव साइन तो वो माइनस हो गया +5 3 2 जार 6 -6 2 जार 12 -1 4 -2 ब्रैकेट क्लोज 1/6। ये हो जाएगा -3 -9 +5 इंटू -6 एंड -1 इंटू +2। सो 1/6 27 -30 -2। सो ये हो जाएगा -32 और 27 में से माइनस करें तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू -5। ठीक हो गया, सो विच इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू -5/6। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। रीज़न क्या है, वॉल्यूम जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो माइनस का साइन होगा वो स्किप हो जाएगा। तो हम मेंशन कर देंगे कि हैंस, यहाँ पे लिख लेते हैं हैंस वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो द वॉल्यूम इज 5/6। सिंपली इसका क्या हो गया, आंसर आ गया, यानी वो नेगेटिव साइन जो वो क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई करते हैं। उसको भी 2 पार्ट्स गिवन है, लेकिन वो बहुत ईजी है, देख ले और समझ ले उसको। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट गिवन है कि राइट द वैल्यू, यानी इससे जो भी आंसर आता है वो आपने लिख के देना है। आई क्रॉस जे डॉट के प्लस आई डॉट जे, ये तो जीरो ही हो जाएगा, लेकिन इससे वैल्यू आएगी तो सोल्यूशन लिख लेते हैं। इस तरह से लिख लेते हैं, पहले ये वैल्यू नहीं है, आई क्रॉस जे डॉट के, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ आई लिखा हुआ है 1 0 0, जे लिखा हुआ है 0 1 0 0 0 1। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो यानी इससे आपके पास जो है आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1, यानी आई क्रॉस जे डॉट के इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास 1 एंड आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। सो आई क्रॉस जे डॉट के प्लस आई डॉट जे इज इक्वल टू 1 + 0। तो आपके पास आंसर आ गया आई क्रॉस जे डॉट के प्लस आई डॉट जे इज इक्वल टू 1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस सिंपल इतना सा ही सिंप्लीफाई करना था। सेकंड पार्ट है इसका, वो है के क्रॉस जे डॉट आई
एंड प्लस जे डॉट के। ठीक हो गया। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन अगेन पहले क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होगा के क्रॉस जे डॉट आई इज इक्वल टू के की वैल्यू है यानी 0 0 1, फिर है 0 1 0 1 0 एंड 0। अब वो डायरेक्शन चेंज हो गई है। सो इसको एक्सपेंड करेंगे तो इससे हो जाएगा आपके पास -1 आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय R1, तो -1 ही आंसर आएगा। नहीं तो बेशक आप करके देख लीजिएगा। के क्रॉस जे डॉट आई इज इक्वल टू -1 एंड जे डॉट के इज इक्वल टू 0। सो अब हम क्या कर लेते हैं, इन दो वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा के क्रॉस जे डॉट आई प्लस जे डॉट के इज इक्वल टू -1 प्लस 0। सो के क्रॉस जे डॉट आई प्लस जे डॉट के इज इक्वल टू -1। तो ये इसका आपके पास क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.5 आपकी कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन इसके समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।